असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड दौरे पर हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा आज देवघर पहुंचे, जहां उनका एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उनका 2 दिनों के झारखंड प्रवास के दौरान आज पाकुड़ में तो कल जमशेदपुर में कार्यक्रम है। पाकुड़ पहुंचे हिमंता बिस्वा शर्मा महेशपुर प्रखंड के गाय बथान गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। हालांकि उन्हें प्रशासन ने गोपीनाथपुर जाने से रोक दिया। इसे लेकर उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला और कहा कि राज्य सरकार एक तरफ कहती है कि वो आदिवासियों की सरकार है, लेकिन उनके राज्य में आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ से पैदा हुए हालात को छिपाना चाहती है। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड के गायबथान गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और पूरी घटना की विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश भी मौजूद रहे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने पीड़ित परिवार से बातचीत कर उनकी बातें सुनी। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला और कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए भी झारखंड के आदिवासी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने पाकुड़ हिंसा के 2 पीड़ितों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की। आपको बता दें कि 18 जुलाई को जमीन विवाद को लेकर गायबथान गांव में 2 समुदायों के बीच मारपीट हुई थी। एसपीटी कानून लागू है, इसका बाद भी अगर हमारा आदिवासी भाई बहन को न्याय नहीं मिलेगा तो सरकार किस काम के लिए है? रांची में, देश में ये सरकार हल्ला कर रहा है कि हम आदिवासियों के लिए, आदिवासी का जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सरकार चला रहा है। वहीं इससे पहले हिमंत बिस्वा शर्मा को प्रशासन ने पाकुड़ के गोपीनाथपुर जाने से रोक दिया। लिहाजा हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। असम के मुख्यमंत्री ने झारखंड सरकार पर पाकुड़ के गोपीनाथपुर में जाने से रोकने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मुझको बोला गया है कि आप गोपीनाथपुर नहीं जा सकते हैं, इसलिए बंगाल का ओर से और यहाँ से भी घुसपैठिया हल्ला कर सकते हैं। अगर देश का एक मुख्यमंत्री घुसपैठियों को डर से अगर हम लोग अपना ही इलाका में जा नहीं सकता हूँ, तो आप लोग सोच सकता है कि झारखंड का हालत कितना बिगड़ चुका है। लेकिन मैं जोर जबरदस्ती में जाना नहीं चाहूँगा, इसलिए मैं एक संवैधानिक पद में हूँ। इससे पहले देवघर पहुंचने पर भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि हेमंत सरकार ने चुनाव से पहले युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, जिससे अब सरकार मुकर रही है। का युवाओं का साथ इंसाफ होना चाहिए। जो नौकरी के लिए आपने चुनाव का पहले बताया था, वो नौकरी आपको दे देना चाहिए। अब तो मैं पाकुड़ जा ही रहा हूँ, फिर बाद में बताता हूँ, शाम को आपको बताता हूँ। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार किया। देखिए, यहाँ का नेता इतने निष्क्रिय और ये है कि अब इनका बैटरी हो गया डिस्चार्ज। अब ये इंपोर्ट बैटरी ला करके अपने को चार्ज करने का कोशिश कर रहे हैं। अब यही इनका बचा रह गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पाकुड़ के गोपीनाथपुर में पश्चिम बंगाल के लोगों ने जिले में घुसकर स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की थी। इस दौरान पथराव, आगजनी, बमबाजी और कई राउंड फायरिंग हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकुड़ में हिमंता बिस्वा शर्मा केकेएम कॉलेज स्थित आदिवासी बालक छात्रावास भी पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। हिमंता बिस्वा शर्मा ने छात्रों से बात की और उनकी बातों को सुना। पीड़ित छात्रों को आर्थिक सहायता भी दी। बाद में उन्होंने पाकुड़ में आदिवासी छात्रों की हुई पिटाई के मामले को लेकर सरकार को घेरा और एसपी पर कार्रवाई करने की एसपी से मांग की। तो
तो एसपी पर कार्रवाई करने की मांग हिमंता बिस्वा शर्मा ने की है। उन्होंने कहा कि वो झारखंड के डीजीपी और राज्यपाल से मिलकर इस मामले में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि घायल छात्रों की इलाज की जिम्मेदारी लें। बता दें कि 26 जुलाई की रात केकेएम कॉलेज स्थित आदिवासी बालक छात्रावास में पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी, जिसके बाद से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। एसपी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और आज हिमंता बिस्वा शर्मा भी छात्रों से मिले, उनकी बात को सुना और फिर एसपी पर कार्रवाई की मांग की। 11 बच्चा का ऊपर पुलिस ने लाठी मारा, लात मारा। कोई लोगों का अभी तक सीटी स्कैन भी नहीं हुआ है। कितना चिंतनीय है? नहीं, ये चिंतनीय नहीं यार भाई, ये दुख का बात है। मैं हेमंत सोरेन जी को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, भाई ये आपका ही बेटा है। मैं झारखंड का मुख्यमंत्री महोदय को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप एसपी को ट्रांसफर कीजिए। आप बच्चा लोगों का ऊपर जो भी केस दर्ज हुआ है इसको विड्रॉ कीजिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठ के मुद्दे को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकुड़ समेत पूरे संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा अहम है और बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है। आदिवासियों के जमीन को जबरन कब्जा लिया जा रहा है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि आदिवासी छात्रों के साथ मारपीट की जाती है और सरकार चुप बैठी हुई है, जो चिंता का विषय है। बाबूलाल मरांडी ने दुमका परिसदन में जिले के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की और संथाल परगना में बीजेपी की जीत को लेकर रणनीति पर मंथन किया। जिन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, उन लोगों ने वहाँ जिस प्रकार से मारपीट किया, आप सब लोगों ने देखे होंगे उन सारे लोगों को। तो उसके विरोध में और संथाल परगना में जो लगातार आदिवासियों की आबादी कम हो रही है, इसके विरोध में तो 26 जुलाई को रात में पाकुड़